हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए जो है ना, जो शुरुआत वाला वीडियो होता है वो आपका ये होता है, सीखना होता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपका क है, तो क का इंग्लिश रूप आपको याद रहेगा, के से क होता है। जैसे मान लो यहाँ पे म है तो एम से दोस्तों म होता है। फिर दोस्तों बात करें हम दोस्तों यहाँ पे ल का, तो ल का दोस्तों एल होता है। अगर दोस्तों हम तीन अक्षर ये दोस्तों उठा लें, क उसके बाद से म और ल, तो आपका एक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? शब्द। यहाँ पे देखो क म आ ल। अब दोस्तों जो क का इंग्लिश था दोस्तों के था, म का जो इंग्लिश था दोस्तों एम था, ल का जो था दोस्तों एल था। अब दोस्तों देखो ये इंग्लिश से जो हिंदी में लिखा है दोस्तों कमल, इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। नहीं दोस्तों, इसमें एक ट्रिक आपको अलग से ऐड करना होगा। वो दोस्तों किसी भी व्यंजन अक्षर में जो है ना दोस्तों अ का ध्वनि रहता है, तो उसके लिए आपको ए लगा देना है यहाँ पे, और लास्ट में ए नहीं लगाना है। जैसे के ए से क, एम ए से म, एल से ल। तो आपको दोस्तों जो हिंदी के अक्षरे होता है उसका अंग्रेजी रूप दोस्तों हूबहू याद रहेगा। कैसे भी करके दोस्तों आप याद रखते हो तो आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत ही आसानी होता है। दोस्तों एक एक चीजों को आपको हम सिखाने वाले हैं और ट्रिक के मदद से दोस्तों आप जो है ना इसको सीखने वाले हो। आज की क्लास को आप लास्ट तक दिखना, एक एक बातों को आप रिलेट कर पाओगे, एक एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा एक एक चीज। दोस्तों मैं बताऊं ना आपको, तो ये सभी अक्षरों को दोस्तों आप जो है ना दो ट्रिक के मदद से सीखोगे। एक तो है दोस्तों आपका यहाँ पे देखो, जितना भी दोस्तों आप एच देख रहे हो दोस्तों अक्षर के साथ में जुड़ा है दोस्तों, इसको आप ट्रिकली दोस्तों याद करने वाले हो, केवल दोस्तों आप लोग एच याद रख करके, ठीक है। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे ब्लू कलर में जो भी अक्षर है इंग्लिश का दोस्तों एबीसीडी, इसके मदद से आपको सिखाने वाले हैं। वो कैसे? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका क से लेकर के दोस्तों यहाँ पे जो है ना क्या है, घ है। फिर दोस्तों एक होता है आपका अंग होता है। क्या होता है दोस्तों? अंग। तो यहाँ पे देखिए अंग का होता है एन दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे देखो एक अक्षर आप लोग अगर याद रखते हो क का की, तो यहाँ पे देखो एक अक्षर से दूसरा अक्षर यहाँ पे बनता चला जाएगा। जैसे के आ गया, इसमें दोस्तों केवल एच जो है ना अलग से जुड़ा। जैसे यहाँ पे ग का याद रखते हो जी, तो यहाँ पे जो है ना जी से ग हो गया, यही जी यहाँ पे आएगा और एच इसमें केवल जो है ना जुड़ जाएगा, तो जी एच से घ। फिर दोस्तों बात करें अंग का, तो एन जी से अंग होता है। तो आपको एक एक चीज आपको जो है ना समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका जो है ना पहला स्टेप होता है एबीसीडी को अच्छे से पढ़ना, याद रखना, ताकि आप एबीसीडी की मदद से भी उच्चारण को मिलाओ और सिमिलर आवाज आएगा तो वहां पे आप लिख सकते हो। जैसे बात करें दोस्तों ल का, जैसे यहाँ पे यरला होता है ना, य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। तो ये सभी अक्षर का आप जो है ना ये अक्षर को जब पढ़े होते हो अच्छे से, आपको मालूम होता है किसका उच्चारण क्या होता है, तो आप आसानी से ये सभी अक्षरों का इंग्लिश एक दूसरे का उच्चारण के हिसाब से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे य है, र है, ल है, तो यहाँ पे देखो य का बात करें तो एबीसीडी आप पढ़े होगे अच्छे से दोस्तों, आपको उच्चारण आता होगा। तो भी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई और य को पढ़ोगे तो आपको जो है ना उच्चारण सिमिलर सुनाई देगा, एक दूसरे से मिलता हुआ। तो यहाँ पे हम जो है ना य का वाई लिख देंगे। फिर दोस्तों बात करें र का, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका जो है ना पी क्यू आर, आर दोस्तों पढ़ो और र पढ़ो, थोड़ा दोस्तों आपको जो है ना मिलता जुलता अक्षर जो है ना लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको एबीसीडी जो है ना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उच्चारण के साथ में दोस्तों एक एक उच्चारण को अच्छे से शुद्ध रूप से आपको करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या है दोस्तों, ये ए है। और दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों जो है ना अक्षर जो होता है एबीसीडी दो तरीका से होता है। एक होता है इंग्लिश का बड़ा अक्षर, जिसे हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अक्षर, है ना, यानी बड़ा अक्षर हम लोग बात करें सिंपल में। और दोस्तों एक होता है आपका छोटा अक्षर। जैसे दोस्तों हम पढ़ेंगे सेम सेम, लेकिन दोस्तों लिखने का तरीका एक अलग होता है, अक्षर का रूप अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बड़ा ए ऐसे होगा तो छोटा ई का आपका जो है ना ऐसे अक्षर होगा। जैसे बड़ा बी आपका ऐसे होगा तो छोटा बी ऐसे होगा, लेकिन दोनों का उच्चारण सेम होगा, बड़ा एबीसीडी का भी छोटा एबीसीडी का भी। लेकिन दोस्तों मान लो यहाँ पे आपको लिखना है मेरा ही नाम, के ए से का, डी आई से दी, आर से र, कादिर। तो यहाँ पे देखो ये जो शुरुआत वाला अक्षर हम लोग लिखे हैं दोस्तों बड़ा एबीसीडी का, यहाँ पे बड़ा अक्षर लिया। फिर दोस्तों जो अक्षर होगा यहाँ पे लास्ट में सभी का सभी दोस्तों आपका छोटा अक्षर होगा, स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों कोई भी शब्द लिखा जाता है दोस्तों तो शुरुआत का कैपिटल रखा जाता है, और जो मतलब उसके बाद होता है लास्ट तक वो सभी दोस्तों आपका छोटा अक्षर होता है एबीसीडी का। तो इसीलिए दोस्तों एबीसीडी का भी आपका बहुत ज्यादा नियम रूल मतलब आपको सीखना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं सी, फिर आपको इसको पढ़ते हैं डी, ई, एफ, जी, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, ताकि आपको आसान रहे। एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, फिर यहाँ पे देखो ओ, पी,
QRSTU। फिर यहाँ पे देखिए VWXYZ। ठीक है, तो ये आपका छोटा अक्षर, सॉरी दोस्तों बड़ा अक्षर। ठीक है, अब छोटा अक्षर का बात करें, थोड़ा सा पहचान करा देते हैं। सी दोस्तों सी की तरह होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी में बदलाव रहता है ऐसे। फिर ई आपका ऐसे हो जाता है छोटा में। एफ दोस्तों आपका ऐसे होता है। जी आपका बात करें तो ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एच आपका ऐसे होता है। आई का बात करें तो ऐसे होता है। जे ऐसा ही रहता है, बस इसमें जो है ना ऐसे बिंदी हो जाता है। कि आपका दोस्तों जो है ना ये जो डंडी आप देख रहे हो दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा ऊपर पाए हो जाता है, जैसे ऐसे दोस्तों, है ना। फिर एल का बात करें तो ये जो है ना यहाँ से हट जाता है, छोटा एल ऐसे हो जाता है। फिर एम का बात करें तो एम आपका ऐसे हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो ऐसे है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऐसे गोला हो जाता है ना, और इधर से ऐसे निकल जाता है। एन का बात करें तो ऐसे हो जाता है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखिए ओ का बात करें तो ये पी से दोस्तों आपका जो है ना पी ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से क्यू का बात करें तो क्यू ऐसे। आर दोस्तों ऐसे होता है। फिर दोस्तों बात करें एस तो दोस्तों एस छोटा होता है। टी दोस्तों आपका ऐसे होता है ना, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे होता है छोटा में। यू दोस्तों आपका ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। फिर यहाँ पे बात करें भी डब्ल्यू सब दोस्तों एक ही तरह होता है। जेड दोस्तों एक अलग होता है। वाई आपका एक अलग होता है ना, ऐसे। तो ऐसे करके आप याद रखोगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज आपके लिए समझना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों आपको समझा भी रहा हूं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो व्यंजन वर्ण जो है दोस्तों आपका क्या है, ये हिंदी के रूप है, सभी अक्षर है, ठीक है। जैसे क ख ग घ अंग च स ज इ ऐसे करके, जैसे यहाँ पे ट ठ ड अ त स द न, फिर यहाँ पे प फ व म है, य ल व त ल व स, ऐसे करके ज्ञ तक है। और एक आपका यहाँ पे अक्षर एक्स्ट्रा में क्या है, श्र है, श्रमिक वाला, इसका भी इंग्लिश आपको सीखना है। जैसे यहाँ पे देखिए क है, यहां तक दोस्तों आप लोग बनाएंगे पहले, है ना। तो यहाँ पे देखो क का पहले आप याद रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल की आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, की का, यानी दोस्तों क का की याद रखना है। फिर दोस्तों आप जो है ना ये की यहाँ पे लिख दोगे। फिर यहाँ पे इसमें जो है ना केवल एच जोड़ करके अक्षर बनाते हो। यहाँ पे जितना भी अक्षर है ना दोस्तों, यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं दोस्तों, यरल व तालव्य स तक छोड़ दो आप, ठीक है। ठीक है, ये 5 अक्षर जो है दोस्तों छोड़ करके बाकी सभी जो भी अक्षर है दोस्तों, अब बहुत ही आसानी से दोस्तों जो है ना एच लगा करके आधा से ज्यादा अक्षर दोस्तों आप लोग बना लेती हो, ठीक है, बना लेती हो। और आपको याद रहता है, और आपके आगे आने वाले पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। जैसे यहाँ पे देखो ग है, तो ग का आप याद रखो जी केवल। अब देखो, अब ये जी यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा, और दोस्तों इसमें क्या जुड़ेगा, एच। यहाँ पे आपका हो गया घ का इंग्लिश जी एच। अब बात करें दोस्तों अंग का, एक अक्षर अंग ले लो। फिर दोस्तों बात करें दोस्तों आपका य का। फिर दोस्तों बात करें इसमें का न का। तो ये तीनों अक्षर, ये चारों अक्षर का, जैसे यहाँ पे अंग हो गया, अड़ हो गया, य हो गया, न हो गया, ये तीनों का होता है उच्चारण दोस्तों न। और दोस्तों ये तीनों अक्षरों का, चारों अक्षरों का दोस्तों एन होता है दोस्तों, है ना, एन होता है इंग्लिश रूप, ठीक है। तो इसको लिख लेना आप लोग। अब दोस्तों यहाँ पे देखो च है, तो च का दोस्तों आप याद रखना सी एच। फिर दोस्तों ये सी एच जो है ना यहाँ पे आएगा, और इसमें अलग से एक एच जो है ना ऐसे जुड़ जाएगा। फिर दोस्तों बात करें ज का, तो यहाँ पे जी आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे झ है, तो जे एच यहाँ पे आ गया। और फिर दोस्तों यहाँ पे वाई एन से य, या दोस्तों एन केवल याद रखना है ना। तो ऐसे करके आप जो है ना एक एक अक्षर बनाते हो, ठीक है दोस्तों। तो हम जो है ना यहाँ से चलते हैं, और दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको संपूर्ण एक एक चीजों को, जैसे यहाँ पे खंड बाई खंड दोस्तों लिखा गया है, ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके। और दोस्तों आपको पीडीएफ लेना है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, और डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेंगे। जब ज्वाइन हो जाती हो तो आपको जो है ना ऐसे पीडीएफ जो भी होता है क्लास का, सभी आपको उसमें मिलता रहता है। और दोस्तों मैं बताऊं तो इधर जो है ना होली वगैरह था, रमजान भी चल रहा है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो दोस्तों मतलब पर्व त्योहार में कौन देखता है वीडियो, है कि नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता, इसीलिए दोस्तों जो है ना 4-5 दिन जो है ना वीडियो आप मतलब चैनल पे नहीं आ पाया है। तो उसके लिए मैं तो क्षमा प्रार्थी चाहता हूं दोस्तों। और बीच में मेरा तबीयत भी सही नहीं था, ठीक है, इसीलिए क्लास जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। और दोस्तों आप सबका जो है ना होली कैसे गया कमेंट करके जरूर बताना। आप सबको जो है ना होली का मतलब बहुत सारा मतलब शुभकामनाएं दोस्तों। मैंने क्लास नहीं कराया और आपको शुभकामनाएं भी नहीं दिया, लेकिन अभी दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ढेरों सारी शुभकामनाएं, ठीक है, बधाई। यहाँ पे देखो आपका क्या है दोस्तों, क है, तो क्या बताया था दोस्तों, क का के याद रखना। जैसे यहाँ पे च है तो सी एच याद रखना, ट है तो टी याद रखना, यानी शुरुआत वाला अक्षर याद रखो। और दोस्तों इस लाइन के खंड का अक्षर बन जाएगा, और इस लाइन का आप जो है ना याद रखते हो, इसका आपका बन जाता है। और ये तो दोस्तों न होगा, ठीक है, तो एन दोस्तों लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो के हो गया, फिर यहाँ पे के आ गया।
तो यहाँ पे दोस्तों एच जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे सी एच है तो यहाँ पे आएगा और एक एच जो है ना अलग से ऐड होगा, सी डबल एच से 6। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो टी है तो यहाँ पे टी आएगा और इसमें जो है ना एच अलग से ऐड होगा, टी एच से ठ। तो यहाँ पे देखो के से क, के एच से ख। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे इसको याद रखो, जी से ग। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा जी, यहाँ पे आएगा और इसमें एच जो है ना अलग से ऐड होगा, जी एच से घ। फिर दोस्तों बात करें ये चारों अक्षरों जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मतलब चारों अक्षर जैसे हैं, चारों अक्षर कहने का मतलब है इसमें भी आपको एक न यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सभी का दोस्तों क्या होता है, एन होता है, जैसे मैंने बताया अभी दोस्तों। ठीक है, बार बार बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि ताकि आपको एक बार जो अक्षर कंबाइंड हो जाए, बैठ जाए आपके दिमाग में, उसके बाद से दोबारा जाएगा नहीं, आपको याद रहेगा जीवन, है ना। चलो जैसे यहाँ पे देखो के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन से अंग या एन जी से अंग। फिर दोस्तों बात करें सी एच से च, सी डबल एच से छ। फिर दोस्तों यहाँ पे इसका याद रखेंगे, जेड याद रखेंगे या दोस्तों आप जे याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी अक्षर आप लोग याद रख लेना। ठीक है, चलो अब ये जे जो है ना यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसमें जो है ना केवल एच जो है ना अलग से ऐड होगा, जे एच से झ। फिर बात करें दोस्तों यहाँ पे एन से इ या दोस्तों वाई एन से इ। ठीक है, दोनों होता है। फिर यहाँ पे टी से ट, टी एच से ठ। अब ड का याद रखना, ड ड पढ़ रहे हो दोस्तों तो एबीसीडी में आप ए बी सी डी, डी और ड को पढ़ते हो तो आपका उच्चारण मिलता जुलता लगता है, तो यहाँ पे आपका डी आ जा गया, है ना। इसीलिए एबीसीडी का उच्चारण मैंने आपको अच्छे से कराया था ताकि आपको समझ में आ सके अच्छा से, डी से ड। फिर दोस्तों ये डी जो है ना यहाँ पे आएगा, सिंपल बात है। इसमें अलग से क्या जुड़ेगा, एच जुड़ेगा, डी एच से ढक्कन वाला ढ, एन से आपका अड़ा हो गया। कितना सिंपल से दोस्तों आप बताओ, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 जो है ना अक्षर का हिंदी से इंग्लिश रूप अच्छे से जान गए। कितना कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। वहीं दोस्तों आप रट्टा मारती तो आपको दोस्तों जो है ना हो सकता था कि आपको जैसे एक बार पढ़े और पीछे जो है ना गायब हो गया, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो तो है तो यहाँ पे दोस्तों टी आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका टी आ जाएगा और एच दोस्तों जो है ना इसमें ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे द का डी होता है और यहाँ पे डी आएगा और इसमें जो है ना एच जुड़ेगा, डी एच से ध, एन से अड़। अब एक चीज यहाँ पे देखो दोस्तों, पढ़ करके देख लो, जैसे यहाँ पे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। दोस्तों जो इसका हिंदी रूप देखो, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग, इसको बोलते हैं च वर्ग, इसको बोलते हैं ट वर्ग। तो दोस्तों ट वर्ग में 5 अक्षर होता है, यानी एक एक वर्ग में दोस्तों आपका 5-5 अक्षर होता है ना। जैसे क वर्ग में 5 अक्षर, क ख ग अंग तक, च छ ज झ इ तक च वर्ग में। जैसे बात करें ट वर्ग में तो 5 अक्षर, ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे समझाना ये चाह रहा था दोस्तों, ट वर्ग का जो इंग्लिश रूप होता है वही दोस्तों सेम टू सेम इसमें भी होता है, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ऐसे करके यही चीज आपको बता रहा था। ठीक है, हिंदी के अक्षर अलग होता है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश का अक्षर जो होता है दोनों वर्ग का दोस्तों ट वर्ग त वर्ग दोनों का दोस्तों सेम होता है। एक आप जो है ना वर्ग का याद कर लेते हो 5 अक्षर, तो यहाँ से आपका 10 अक्षर जो है ना कंप्लीट हो गया, इंग्लिश के रूप आपका, है ना। चलो यहाँ पे देखो प है तो प का दोस्तों आप जो है ना याद रखो पी, केवल क्या याद रखते हो दोस्तों, पी, है ना। और दोस्तों यही पी यहाँ पे आएगा और इसमें क्या ऐड होगा, केवल एच, ऐसे। ठीक है, और ब का दोस्तों बात करें तो बी, है ना। और फिर यहाँ पे दोस्तों भ का बात करें तो यहाँ पे बी आएगा और इसमें क्या आएगा, एच आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे म का दोस्तों आपका एम आता है, तो एक बार पढ़ सकते हो, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। और दोस्तों फ के लिए एफ वी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो य वाला वो है तो वाई से य, एबीसीडी भी याद रखना। ठीक है, आर से दोस्तों र, फिर दोस्तों बात करें एल से ल, भी से व या दोस्तों डब्ल्यू से व। ठीक है, एस एच से दोस्तों तालव्य स, 3 ठो स होता है दोस्तों। एक तो अभी आप देख लिए तालव्य स सलजम वाला, और उसके बाद से होता है आपका ये षटकोण वाला स, मूर्धा वाला स। ठीक है, इसको हम लोग ठीक है तंत सही से बोलते हैं। ठीक है, षटकोण वाला सही हो गया। इसका भी होता है दोस्तों एस एच, इसका होता है केवल एस, इसका होता है दोस्तों ह है तो एच, और इसमें दोस्तों जो है ना आपका आधा क प्लस दोस्तों आपका मिला होता है ये वाला दोस्तों आपका स, तो होता है दोस्तों आपका के एस एच से 6। ठीक है, के एस एच से 6। त्र का बात करें तो आधा त प्लस दोस्तों आपका र मिला होता है तो टी से त, आर से र, टी आर से त्र, ऐसे करके। फिर दोस्तों बात करें ज्ञ का तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना जी वाई से ज्ञ पढ़ते हो, है ना। यानी दोस्तों आप 6 को डिवाइड करोगे तो आपका जो है ना निकल करके आएगा आधा क प्लस दोस्तों आपका ये वाला स। तो इस वाले स का इंग्लिश आप देख रहे हो एस एच होता है, तो पहले दोस्तों आपका आधा क मिला है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों क्या लिखा क, उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों देखो ठ आ की मात्रा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कच्छा नहीं दोस्तों, कक,
कक, यानी दोस्तों एक क शुरुआत में जो है इसको भी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क। फिर दोस्तों इसको यानी छ को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो छ को पढ़ने से पहले आधा क का उच्चारण आ रहा है, जैसे कक कक, उसके बाद से छा, यानी दोस्तों इस छ में क्या मिला है, क्या संयुक्त है, क। ठीक है दोस्तों, आधा क प्लस दोस्तों आपका ये वाला स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट कोड वाला पीछे है, तो आधा क का इंग्लिश यहाँ पे लिखा जाएगा के। फिर दोस्तों स का बात करें तो आपका लिखा जाएगा तब जाकर के बना। फिर दोस्तों त्र में उसी प्रकार से आधा त प्लस दोस्तों र मिला हुआ है, तो र का इंग्लिश दोस्तों आप जानते हो आर होता है। त का बात करें तो टी होता है, तो टी आर से त्र, तो ये दो अक्षर जो होता है संयुक्त अक्षर होता है ना। चलो यहाँ पे देखो ज्ञ है, तो इसमें भी दोस्तों आपका जो है ना ग आधा और दोस्तों य जो होता है दोनों का संयुक्त से आपका बना होता है। जैसे य देखो ऐसे होता है ना, और दोस्तों देखो यहाँ से जो है ना ऐसे जो मतलब य में ग में ये होता है ना, ये होता है ना, तो यहाँ पे आ गया ऐसे करके, है ना। तो ऊपर से जो है ना ये थोड़ा सा हट गया ये वाला भाग, तो आपका क्या हो गया, ज्ञ हो गया कि नहीं, ऐसे दोस्तों हो गया कि नहीं, ज्ञ हो गया दोस्तों आपका जीवाई से ज्ञ ऐसे करके। तो ये सभी चीज आप जो है ना हमारे साथ जो है ना जुड़ करके अच्छे से सीखते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना। आपको पीडीएफ चाहिए मतलब तो आप जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपका क्या है दोस्तों अ आ है, इसको भी आपको सीखना बहुत ज्यादा लाजमी जरूरी होता है। तो कैसे आप इसको याद रखोगे, देखो यहाँ पे जैसे बात करें दोस्तों आप जो है ना एबीसीडी के, आप जो है ना जैसे यहाँ पे देखो एबीसीडी हम बताते हैं ना दोस्तों, आपका ये क्या है एबीसीडी है ना, है दोस्तों एबीसीडी आपका ये। इसमें से दोस्तों आपको क्या याद रखना है, जिसके मदद से आप 12 अक्षर जो होता है अ आ ई उ वे सभी अक्षर को आप बना पाओ आसानी से। इसमें से आप केवल ये याद रखो, ये याद रखना। फिर दोस्तों आप ई याद रखना, ई है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो अक्षर आप याद रखना प्लीज दोस्तों, ठीक है। चलो 3 अक्षर हो गया, 3 अक्षर ले लिया, आई भी ले लो, ठीक है आई। फिर दोस्तों आप जो है ना यहाँ से यू ले लो, ये 5 अक्षर, यानी दोस्तों एबीसीडी का कुल संख्या अक्षर का होता है 26 ठो। और दोस्तों जो है ना आप 5 अक्षर इसमें से ले लो और 5 अक्षर अच्छे से याद रखना, ठीक है दोस्तों। क्या क्या लिया हमने, ए लिया, ई लिया, फिर दोस्तों आप यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ओ यू, ये जो 5 अक्षर होता है आपका दोस्तों ए ई आई, फिर दोस्तों ओ और लास्ट में दोस्तों आपका यू, ये जो 5 अक्षर होता है इंग्लिश का ना आपका बोला जाता है दोस्तों मूल मंत्र। यानी दोस्तों इस 5 अक्षर की मदद से हम लोग मतलब कोई भी मतलब ऐसा वर्ड नहीं है दुनिया का जो इसमें से एक अक्षर सम्मिलित ना हो, कोई भी अक्षर उठा करके ले लो। जैसे हम बात करें दोस्तों जैसे यहाँ पे देखो सिंपल ही वर्ड लेते हैं, जैसे यहाँ पे बी उसके बाद से वाई है ना बॉय, तो यहाँ पे देखो ओ क्या है आपका इसी में से अक्षर है, यानी 5 अक्षर जो हाईलाइट किया उसी में से है। जैसे मान लो आप कोई भी अक्षर बोलो, जैसे मान लो कि लड़की, तो लड़की का इंग्लिश क्या होता है GIRL, तो यहाँ पे देखो लिख दिया हमने GIRL, तो यहाँ पे देखो आई क्या आ गया। यानी दोस्तों कोई भी वर्ड लिखो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा DOWN, तो यहाँ पे देखो तो ओ आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों मेरा ही नाम ले लो दोस्तों हिंदी के, जैसे KADIR, तो यहाँ पे ई है आई है, यानी बिना 5 अक्षर इसमें से दोस्तों कोई ना कोई अक्षर होगा। दुनिया की कोई भी आप कितना भी आसान, कितना भी कठिन, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा वर्ड लिखो, लेकिन दोस्तों आप जो है ना इसमें से अगर नहीं मिलाते हो अक्षर तो आपका दोस्तों बन में नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है इंग्लिश पढ़ने लिखने का जो ब्रह्मास्त्र होता है, मूल मंत्र होता है, वो होता है आपका AEIOU, यानी जिसे हम लोग वोवेल अक्षर बोलते हैं और दोस्तों कॉन्सोनेंट अक्षर बोलते हैं। दोनों की मतलब मदद से ही हम लोग दोस्तों जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो अभी दोस्तों 12 जो अक्षर यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, हिंदी के हम इसे बोलते हैं स्वर अक्षर, और दोस्तों वाउल्स मतलब भी होता है आपका स्वर, तो वो इंग्लिश के स्वर है और ये हिंदी के स्वर है। अब हिंदी के स्वर का रूप अगर इंग्लिश में बनाना होगा तो हमको दोस्तों इंग्लिश का जो वाउल्स अक्षर है 5 अक्षर को पकड़ करके यहाँ पे उसी में से फिर बदल करके बनाना पड़ता है। तो उसी के लिए दोस्तों आपको मैंने बताया था, याद रखना आप लोग AEIOU, समझ में आया भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो अ का बात करें तो यहाँ पे जो ए है आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, आप छोटा ए लिखो या बड़ा ए लिखो क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे देखो आ है तो यहाँ पे देखो अ पढ़ते हो ना तो आपका कम मुंह खुलता है, जैसे अ, अब देखो आ तो हमारा ज्यादा मुंह खुल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों डबल ए लिखते हैं, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो ई है और यहाँ पे बड़ी ई है, तो इसको पढ़ने में हमको कम समय लगता है, तो यहाँ पे आई आ गया ये वाला, और बड़ी ई यानी यहाँ पे है ज्यादा समय, तो डबल ई
बड़ी ई के लिए। फिर यहाँ पे बात करें ऊ का तो यू से दोस्तों आपका यू हो गया। फिर दोस्तों बात करें इसका तो इसका दोस्तों हो जाता है आपका डबल ऊ, यानी दोस्तों बाउल्स अक्षर ओ में से दोस्तों डबल यहाँ पे लिखा जाता है बड़ा ऊ के लिए। री दोस्तों आपका एक एक्सेप्शन मतलब जो होता है आपका एक होता है एक्सेप्शन, ठीक है दोस्तों, अपवाद, ठीक है, तो आर आई से दोस्तों आपका री हो जाता है। फिर यहाँ पे दोस्तों बात करें ए का तो ए का दोस्तों आपका ए भी हो जाएगा और दोस्तों बात करें ई भी हो जाएगा, है ना आपका। फिर दोस्तों बात करें ए का तो ए और आई होता है, ओ का बात करें तो ओ होता है केवल, औ का औ है ही नहीं है भाई, ठीक है, औ आपका यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए ओ हो गया, औ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, औ तो ए यू से दोस्तों औ हो गया। अंग का बात करें तो ए और एन हो गया और अह का बात करें तो ए और एच हो गया। तो ये सभी चीज जो है ना आप लोग ध्यान रखते हैं, है ना। और दोस्तों बात करें यहाँ पे ये सभी मात्रा है, ठीक है, ये सभी बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है। और देखो यहाँ पे जो भी हमने स्वर पढ़ा है ना, ये सभी स्वर है और स्वर की इंग्लिश रूप है। अब दोस्तों एक एक स्वर का एक एक दोस्तों मात्रा का जो सिंबल आप यहाँ पे देख पाए हो इसी का है दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे दोस्तों बात करें यानी ये सिंबल जो है कटिस का वो है दोस्तों आपका अ के ध्वनि के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जो आप मात्रा देख रहे हो ये किस चीज का मात्रा है, आ की मात्रा है। और इस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, तो आप जो है ना ए लिखते हो या डबल ए लिखते हो, दोनों कंडीशन में आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क है तो यहाँ पे हम के लिखेंगे, यहाँ पे क है तो के लिखेंगे, यहाँ पे क है तो के लिखेंगे, यहाँ पे क है तो के लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों क है, यानी जितना क है उतना बार आपको के लिखना पड़ेगा। और दोस्तों बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मात्रा है, आ की मात्रा है, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा है तो इसका इंग्लिश क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख लो ए लगाओ या डबल ए लगाओ, तो यहाँ पे आप ए लगाओ या दोस्तों आप डबल ए लगाओ, की डबल ए से का। यानी दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है आपको दोस्तों, ये जो मात्रा यहाँ पे है और दोस्तों यहाँ पे क से ज्ञ तक जो अक्षर होता है, एक अक्षर यहाँ पे हमने लिया है दोस्तों केवल क का। कितना अक्षर है दोस्तों, 12-13 अक्षर आपका होगा, है ना, यहाँ पे देख सकते हो 12 अक्षर होगा। री आ गया है दोस्तों आपका तो 13 अक्षर हो गया, ठीक है, और री नहीं रहता तो 12 अक्षर। सिंपल दोस्तों हम बात करें तो री एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, री लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है दोस्तों, लगा करके याद करते हो अच्छा होता है। तो इसीलिए दोस्तों इसका 12 खड़ी भी नाम पड़ा है। एक ही अक्षर को दोस्तों हम लोग 12 बार लिखेंगे और दोस्तों इसमें मात्रा जो होता है ये 12 ठो हम चिपका देंगे। और मात्रा का जो भी इंग्लिश होगा, जैसे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के इंग्लिश आई होता है, ये मात्रा लगता है तो डबल ई होता है, इस मात्रा के लिए यू होता है, इस मात्रा के लिए डबल ओ, इस मात्रा के लिए आर आई, इस मात्रा के लिए ई, इस मात्रा के लिए दोस्तों ए आई, इस मात्रा के लिए दोस्तों आपका ओ, इस मात्रा के लिए दोस्तों आपका ए और यू, इस मात्रा के लिए ए और एन, इस मात्रा के लिए ए और एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया, के से क हो गया, के ए से का, के आई से की। अब यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे इंग्लिश तो है ना, के डबल ई से की। फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे यू आ गया, के यू से आपका दोस्तों यहाँ पे कू आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे के लिखा हमने और बड़ा ऊ की मात्रा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ऊ है तो यहाँ पे आप डबल ऊ लगा दो, के डबल ओ से कू। फिर यहाँ पे के से क और री की मात्रा है तो री की मात्रा का भी इंग्लिश यहाँ पे है ना, तो आर आई लिख दो, के आर आई से क्री। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, समझो पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे के से क आ गया, फिर यहाँ पे के से क, के से क, के से क, फिर यहाँ पे के से क, के से क, है ना, ऐसे करके आ गया। अब जो मात्रा है दोस्तों, मात्रा का इंग्लिश तो हमने सामने लिखा है, उसी को आपको यहाँ पे चिपकाते जाना है। ई हो गया, ए आई हो गया, देखते चलो आप लोग दोस्तों, चिपकाते चलो। फिर यहाँ पे दोस्तों ए और यू हो गया, ए और एन हो गया, ए और एच हो गया, 12 खड़ी तैयार। और दोस्तों बोला भी जाता है अगर जिसको दोस्तों इंग्लिश 12 खड़ी आपको याद हो जाता है तो आपके लिए दोस्तों इंग्लिश में चैट करना, बात करना और दोस्तों बहुत सारे नामों को, दुनिया के किसी भी शब्द को आप आसानी से पढ़ लिख पाते हो, सीख पाते हो। 12 खड़ी वो शर्तीय इलाज होता है इंग्लिश सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे पढ़ करके एक बार देख सकते हो, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के आई से क, के यू से को, के यू से कौ, के एन से कंग, के एच से क, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है ना एक एक बातों को, एक एक चीजों को जो है ना आप लोग सीखते हो, है कि नहीं दोस्तों। तो आज की ये क्लास जो है ना मैं इस पर्पस से बनाया था, इस मकसद से बनाया था ताकि आप लोग जो है ना देखो। और मतलब 5-6 दिन हो गया था वीडियो डाले हुए,
तो मैं शुरुआत क्यों ना करूं एक अच्छा सा, ठीक है। और आप जो है ना बेसिक बातों को पहले देख लो, उसके बाद से जो भी क्लास आएगा आपके लिए और बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को समझना, सीखना, ये सभी बेसिक चीज़ें जो है ना आप लोग जो है ना मतलब जल्दी से दिमाग से निकाल देते हो, है ना। तो मैंने सोचा दोस्तों आपको रिवाइज कराते हुए एक एक बातों को सिखाऊं और आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें आपको समझने में थोड़ा सा बहुत आसान हो जाएगा, है ना, ये सभी चीज़ों को। तो आप हमारे चैनल के साथ में जो है ना जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो है ना नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्लीज यार सेट कर लेना, ठीक है। इसको क्लिक करोगे ऑल आएगा, ऑल पे क्लिक करके सेट कर लेना। मैं जब भी क्लास करा करके वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके जो है ना मोबाइल पे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बात करें दोस्तों इस पीडीएफ को यानी फ्री में लेने का, तो दोस्तों आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बार आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ वगैरह सब बिल्कुल फ्री में दोस्तों मिलता रहता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए। तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।